हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद इम्तियाज़, मैथमेटिक्स डायरेक्टर इनविक्टस भोपाल। बेटा मैथमेटिक्स ओलंपियाड रैंक बूस्टिंग पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। होप सो पार्ट 1 आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे इस पे, है ना। पार्ट 2 पे आज मैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ओलंपियाड्स लेवल के, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा ये वीडियो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इसके काफ़ी पार्ट्स मैं आपको दूंगा, है ना। तो आज अपन सेकंड पार्ट देखते हो। सेकंड पार्ट में भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, है ना। और ये क्लास 8, 9, 10, है ना, तीनों क्लास के बच्चे आराम से देख सकते हैं क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट्स पे ही बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, है ना। बट तरीका करने का क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये रहा बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सुनिएगा ध्यान से। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 1/380 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सारी चीजें मिक्स्ड फ्रैक्शन पे देके रखी है, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो मैंने कहा 1/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो उसको अपन एक फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसा नजर आएगा 3/2। क्यों? क्योंकि मुझे ये बताया गया था, आपको याद हो, ये तो बहुत जूनियर क्लास में आप पढ़ते हो यार, है ना। अब ये 2 1 जा 2, ठीक है, फिर ये +1, तो कितना हो गया ये 3/2। इसी तरीके से लिखते हैं, यस और नो। आप बोलोगे बिल्कुल सर 3/2 ही होता है, ठीक है। फिर 6 1 जा 6 +1 7/2, 12 1 जा 12 +1 13/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीरीज चलते जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने कहा यार ये 1/2 को क्या मैं 1 + 1/2 लिख सकता हूं? कोई डिफरेंस नहीं है। 1 + 1/2 को भी जब आप सॉल्व करोगे तो 3/2 ही मिलना है आपको। क्या मिलना है? 3/2। तो फिर मैंने कहा भैया 1/6 को 1 + 1/6, 1 + 1/6 को जो आप सॉल्व करोगे तो आपको 7/6 ही मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा भैया +1 + 1/12 प्लस 1 + 1/20 प्लस 1 + 1/30 प्लस डॉट 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 कहां तक प्लस 1 + 1/380 लिख दिया अपन ने ऐसे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 अगर 3 टाइम्स रिपीट होता है, 1 अगर 3 टाइम्स रिपीट होता है तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो सर 3 × 1, ये कहते हो ना, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट मैं बताऊंगा आगे। अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो। मैंने बोला भैया 1 + 1/, ये जो 2 है ना, 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? जल्दी बताओ फटाफट। 2 को मैं बोल सकता हूं 1 × 2 प्लस 1 + 6 को जल्दी बोलो 2 × 3, शाबाश। 1 + 1/12, 12 को क्या लिख सकता हूं 3 × 4 प्लस 1 + 120 को क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर 4 × 5 प्लस 1 + 1/30 को क्या लिख सकता हूं 5 × 6 प्लस डॉट 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 1 + 1/380 को क्या लिख सकता हूं? जल्दी आप बोलोगे सर 19 × 20 लिख दीजिए। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो यार 1 1 1 1 1 और ये 1, आपको पता है ये 1 कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं? कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं? कुछ नहीं, ये लास्ट वाला नंबर देखो इसको, ये एक्चुअली में ये 1 19 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं? आप बोलोगे सर 19 टाइम ये रिपीट हो रहे हैं। 19 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो मैंने कहा सुनो एक काम करो, 19 टाइम जब ये रिपीट हो रहे हैं तो क्या मैं ये, अगर मैंने यही तो आपको पहले बताया था कि अगर 1 3 टाइम्स रिपीट होगा तो आप 3 × 1 कर दोगे या 1 × 3 बोल दोगे। 4 टाइम्स तो 1 × 4, भाई 1 4 बार आ रहा। अब यहां पे 119 टाइम्स आ रहा है तो मैंने बोला भैया इसको मैं लिख देता हूं क्या 19 × 1 प्लस, अब ब्रैकेट पे क्या बच रहा, ब्रैकेट पे क्या चीजें, अब ये देखो 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस डॉट 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 क्या 1/19 × 20, यही बचेगा, हाँ या ना। तो मैंने कहा भाई सुनो एक काम ये करते हैं अपन, 19 1 जा 19, तो 19 तो ये आ गया प्लस। अब ब्रैकेट में देखो ये क्या लिखा हुआ है 1/1 × 2, मतलब 1/2 ही पढ़ेंगे इसको,
यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चले आगे। तो 1/2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 माइनस 1/2। अगर आप 1 माइनस 1/2 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। भैया 1 से आपने आधा माइनस कर दिया तो आधा ही तो मिलेगा। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि आप 1/1 माइनस 2 को 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। प्लस 1/2 इंटू 3 है, इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/3। 1/2 माइनस 1/3 को सॉल्व करोगे ना 100% 1/6 ही मिलेगा, क्योंकि देखो ये 2 इंटू 3 कितना होता है, आप बोलोगे सर 6 होता है ना। तो 1/6 को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 माइनस 1/3। या फिर मैं इसको सेपरेट इस तरीके से कर दूं, 1/2 माइनस 1/3 डायरेक्ट मुझे क्या दे रहा, 1/2 इंटू 3 देगा। करके देख लेना, कई बच्चों को समझ, अरे एलसीएम वाले फंडे हैं, ठीक है। चलो फिर प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही चलता जाएगा। 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डॉट 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 1 प्लस 1/19 प्लस 1/19 माइनस 1/20। इतना काम करने का मकसद क्या था पता है, इतना काम करने का मकसद क्या था, बस इतना मकसद था कि देखो कितनी इजी वे पे सारी चीजें कैंसिल हो रही, ठीक है। 1/19 प्लस 1/19 के पहले माइनस 1/19 भी आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। तो अब अपने पास बचा क्या, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट अभी यहां पे लगा के रखना, ठीक है। अपने पास बचा क्या, 19 प्लस 1 माइनस 1/20, ये चीज बची है अपने पास, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये टर्म बची और ये लास्ट वाली टर्म बची, इसके अलावा तो सब कैंसिल हो गया और 19 तो ऑलरेडी था ही वहां पे, इज इक्वल्स टू 19 प्लस, अब 1 माइनस 1/20 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया भाई 20, ऊपर कितना आ गया 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19 प्लस 19/20, हाँ या ना। फिर आप बोलोगे सर अब तो हमें ऐसा लग रहा है आंसर बिल्कुल करीब है, बिल्कुल आंसर करीब है। 19 प्लस 19/20 क्या देता है 0.95, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 19.95। कितना आ गया फाइनल आंसर इसका 19.95, ठीक है, ये 5 है बेटा 19.95। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो क्या ऑप्शन था, क्वेश्चन पे देखें ऑप्शन था, यस सर। ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी बोलो फटाफट, सर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 19.95। मैंने कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं करी, मैंने वही कंसेप्ट लगाया जो आप 5th 6th में ही पढ़ लेते हो। भाई एलसीएम तो निकालना सीख जाते हो, ठीक है, सीख जाते हो या नहीं सीख जाते हो, वही कंसेप्ट तो लगाया, मैंने कोई दूसरा कंसेप्ट लगाया ही नहीं इसमें। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीट। बहुत आसान क्वेश्चन होते, बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये रहा बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा, 41 की पावर 16 माइनस 14 की पावर 16 इज अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है। इसमें मैं एक तरीका आपको बताता हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना। ये तरीका मैं क्या बता रहा हूं, ये एक्चुअली में एक जादू की छड़ी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना और देखना कि ये जादू की छड़ी आपको क्या दे रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है, इज डिविजिबल बाय a माइनस b एंड a प्लस b। मतलब a की पावर n और माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b एंड a प्लस b, और ये डिविजिबल होगा ही होगा। जहां पे मैंने एक कंडीशन ये क्या लगा दी कि n जो है वो क्या है, इवन है। n क्या है, इवन है। मेरे दिमाग में एक पिक्चर ये बनती है कि यार अगर मैं किसी भी नंबर को या मैं किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर 9th क्लास में बना दी गई थी कि रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 0 बचता है। ये पिक्चर शायद आपके दिमाग में बैठी होगी, और 9th क्लास में अपन रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में आया होगा सर अगर आप हमें ये थोड़ा सा प्रूव करके बता देंगे कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b एंड a प्लस b, तो मजा आ जाएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलूंगा भाई ऐसा होता है ऐसा कर लो, नहीं, मैं इसका छोटा सा प्रूफ भी दे देता हूं आपको, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि a की पावर n माइनस b की पावर n डिविजिबल किससे, a माइनस b से। अब a माइनस b से अगर ये डिविजिबल है
तो मैंने कहा भैया पहले a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या रख दूं 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई b। ठीक है, एक कंडीशन में मैंने बोला भैया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 रखूं तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी माइनस बी। दो कंडीशन थी अपने पास, एक a माइनस बी थी और एक a प्लस बी थी। तो जीरोस निकालते हैं, जो कि 9th क्लास में आपको बताया जाता है कि जीरोस किस तरीके से निकालते। मैंने कहा भैया a b के इक्वल मैंने निकाल दिया। अब जब a मैंने b के इक्वल निकाल दिया तो मेरे पास कंडीशन क्या थी, a की पावर n माइनस बी की पावर n, मतलब a इज इक्वल्स टू b अगर जब मैं इस पे रखूंगा तो ये रिमाइंडर मुझे 0 देना चाहिए। तो मैंने चलो रख के देखते हैं, a की जगह b रख दिया, पार कितनी है n माइनस बी की पावर n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। तो पहली कंडीशन तो मुझे पता चलेगा कि a माइनस बी इससे a की पावर n माइनस बी की पावर n डिविजिबल होगा a माइनस बी से, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि यार a इज इक्वल्स टू माइनस बी भी रख के देखता हूं, मैं क्या रख के देखता हूं, a इज इक्वल्स टू माइनस बी भी रख के देखता हूं। चलो रख के देखते हैं, तो ये कैसे नजर आएगा, a इज इक्वल्स टू क्या रखने वाला हूं मैं माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी की पावर n माइनस बी की पावर n। अब बच्चे के दिमाग में ये होता है सर ये तो फिर ऐड हो जाएंगे क्या, क्योंकि माइनस माइनस है, नहीं, क्योंकि मैंने यहां पे ये चीज कही थी कि n कैसा है, इवन है। मैंने क्या कहा था, n इवन है। मुझे पता है किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर कैसी हो, इवन हो, इवन मतलब n, मैं यहाँ पे n नहीं लिखता, मैं इवन ले लेता हूँ। इवन मतलब चलो मैंने 2 उठा लिया, तो आंसर मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। -1 इंटू -1 हमेशा क्या देगा, 1 देगा। ये दिमाग में एक पिक्चर आप बैठा लो, मतलब माइनस बी की पावर n, ठीक है, क्योंकि चूंकि n कैसा है, इवन है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, b की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। तो ये देखो दोनों मैंने प्रूव करके बता दिया कि a माइनस बी और a प्लस बी किससे डिविजिबल, किसको डिवाइड कर रहे हैं, a की पावर n माइनस b की पावर n को। ठीक है, अब चलते हैं अपन एक्चुअल किस पे, क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि भैया 41 की पावर 16 माइनस 14 की पावर 16। अब यहां पे आपकी पहली नजर गई, अरे ये तो इवन है, मतलब यही वाला फंडा काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि 41 माइनस 14 और 41 प्लस 14 ये दोनों ही किसको डिवाइड करेंगे, 41 की पावर 16 माइनस 14 की पावर 16 को। तो 41 माइनस 14 की अगर मैं बात करूं तो कितना मिलता है, 27। 41 प्लस 14 की बात करूं तो मुझे कितना मिलता है, 55। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा 18 को डिवाइड करता है 2, फिर मैंने कहा कि भैया 18 को डिवाइड करता है 3b। क्या बोला मैंने, 18 को डिवाइड करता है 2b और 18 को डिवाइड करता है 3b। फिर मैंने ये कहा 2 इंटू 3 6, दो नंबर जो डिवाइड कर रहे थे 2 और 3, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 6 आया। तो क्या 18 को 6 डिवाइड नहीं करेगा, आप बोलोगे हाँ सर करेगा। तो गेटिंग माई पॉइंट, क्या मैं बताना चाह रहा था, तो सुनो 41 माइनस 14 कितना, 27, मतलब ये 27 41 की पावर 16 माइनस 14 की पावर 16 को डिवाइड कर रहा है, वहीं पे ये 55 भी डिवाइड कर रहा है, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन दैट इज 27 इंटू 55 जो कि होता है कितना, 1485। ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, 41 की पावर 16 माइनस 14 की पावर 16 को डिवाइड करेगा, या फिर मैं कहूं ये इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन है क्या 1485। आप बोलोगे यस सर, कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक कर लोगे, शाबाश। ठीक है, तो ये हुआ बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा, सुनिएगा, 3/4 प्लस 3/28 प्लस 3/70 प्लस 3/130 प्लस डॉट 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 3/9700, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा यार क्वेश्चन है अपने पास 3/4 प्लस 3/28 प्लस 3/70 प्लस 3/130 प्लस डॉट 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 प्लस 3/9700। ये है अपने पास वैल्यू। आपने बोला हाँ सर वैल्यू तो अपने पास ये है। गेटिंग, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब मेरी पूरी बात सुनो, 3 को क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो। आपने बोला सर हम लिख सकते हैं 4 - 1 अपॉन 4 को आप बोलोगे सर 1 इंटू 4। ये काम क्यों कर रहा हूं मालूम, कुछ ऐसी सीरीज बनेगी कि सारी चीजें कैंसिल होंगी,
सिर्फ फर्स्ट वाली चीज बचेगी और लास्ट वाली, बाकी बीच की सारी चीजें कैंसिल होंगी। कैसे होंगी आप नजर रखें इस पे। फिर यहां पे क्या आ गया, फिर 3 आ गया, फिर इसको 7 - 4 अपॉन 4 × 7। आप देखना इस तरीके से ये स्प्लिट होते जा रहे हैं। आपके दिमाग में ये और अगर सर सेकंड वाला 3 अपन ने 4 - 1 पे क्यों नहीं तोड़ा? अच्छा डिनोमिनेटर देखो, पहले वाला 4 - 1 था तो इसके डिनोमिनेटर में 1 × 4, मतलब नंबर सेम है, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में बस साइन का चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 7 - 4 को भी 7 - 4 भी तो लिखा जा सकता है ना। फिर 4 × 7 प्लस फिर 10 - 7 7 × 10, कोई दिक्कत? प्लस नेक्स्ट कितना 70 तक पहुंच चुके हैं, अब बोलो जल्दी। वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला सर 13 - 10 लिख दीजिए, शाबाश। फिर 10 × 13 प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक पहुंच गए अब अपन, कहां तक पहुंच गए? 3/90 700, दैट इज 9700। तो इसको इस पे क्या करना है, सीधे आप 100 माइनस 97 अपॉन 97 × 100। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखो। देख लिया सबने? 4 - 1 अपॉन 1 × 4। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? चले, क्या मैं इसको 1 - 1 अपॉन 4 लिख सकता हूं? देखो 1 - 1 अपॉन 4 लिख सकता हूं। आप बोलोगे, थोड़ी देर सोचोगे, फिर आप बोलोगे हाँ सर लिखा तो जा सकता है, क्योंकि आप 1 - 1 अपॉन 4 को जब सॉल्व करोगे तो आपको 3/4 ही मिलेगा 100%, ठीक है। प्लस 1/4 - 1/7। ये नंबर क्यों लिखना पड़ा? आप ये सोच रहे होंगे सर इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी तो लिखी जा सकती थी। बिल्कुल लिखी जा सकती थी, मैं आपको नंबर से फेमिलियर बना रहा था कि ये नंबर देखो इसी तरीके से ये स्प्लिट 4 1 तो 1 - 1/4, फिर यहाँ पे 7 और 4 दिख रहे हैं तो 1/4 - 1/7। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना पूरा तो 100% आपको 3/28 ही मिलेगा, या फिर कुछ इस तरीके का मिलेगा। एलसीएम लेके देखना, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 × 7 एलसीएम आ जाएगा और वहां पे 7 - 4 आएगा न्यूमरेटर पे। गेटिंग माई पॉइंट? फिर अब मेरे को पता चल गया कि अच्छा सर अब तो सीरीज बनती हुई नजर आ रही। अब ये 1/7 - 1/10 प्लस 1/10 - 1/13 प्लस डॉट 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 क्या 1/97 - 1/100। ठीक है, आप देखो कितने स्मूथली वे पे सारी चीजें कैंसिल होंगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कैंसिल कैंसिल। 1/97 के पहले 1/97 के पहले एक नेगेटिव 1/97 आया होगा, तो लो भैया आप भी कैंसिल हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर किया मैंने। तो अब देखो मैंने बोला था ना सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाली चीज पे फोकस्ड करना। क्या बचा? 1 - 1/100। ठीक है, एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 100, न्यूमरेटर पे 100 - 1 दैट इज 99/100 जो कि होता है 0.99। आ जाओ फटाफट देखते हैं, ऑप्शन है 0.99। एक बच्चे ने बिल्कुल पीछे से चिल्ला के बोला यस सर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। आसान है ना? आसान एक्चुअली में क्वेश्चन होते नहीं, बनाना पड़ता है। अब होप सो ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो 100% अब आप बहुत अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x is equals to √21 minus √20 and y is equals to √18 minus √17 then। ये चार कंडीशन है, इन चार कंडीशन में कौन सी कंडीशन सही होगी ये चीज मुझे बताना है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए। तो मैंने कहा भाई x is equals to क्या देकर रखा है, √21 माइनस √20, y is equals to देकर रखा है √18 माइनस √17। ये चीज देकर रखी है। चलिए अब मैंने ये कहा कि भैया क्यों ना पहले मैं 1/x निकाल लूं। क्यों, इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। 1/x मतलब 1/√21 माइनस √20।
याद करो ये √21 है ना बेटा, इसको मैं एक बार और लिख देता हूं अच्छे से जिससे आपको क्लियर पिक्चर रहे। √21 माइनस √20। याद करो वो दिन जब क्लास 9th में आपको रैशनलाइजेशन बताया जाता था। रैशनलाइजेशन कुछ इस तरीके से करते थे, इस साइन के अपोजिट साइन को लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते थे। किस नंबर का? √21 और √20 ही होंगे फिलहाल जो नंबर अभी यहां पे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन किसका कर दिया मैंने? √21 प्लस √20 अपॉन √21 प्लस √20। तो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √21 प्लस √20 a माइनस b, a प्लस b। डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या? √21 का स्क्वायर माइनस √20 का स्क्वायर, दैट इज √21 प्लस √20 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है जैसा कि आपको पता है। 21 माइनस 20, ये भी स्क्वायर से ये भी रूट कैंसिल, ओवरऑल √21 प्लस √20। तो ये जो वैल्यू जो मुझे मिली है, ये किसकी वैल्यू मिली है? आप बोलोगे सर ये अपन को 1 अपॉन x की वैल्यू मिली है। कितनी? √21 प्लस √20। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? 1 अपॉन x की। सिमिलरली अगर आप 1 अपॉन y की वैल्यू निकालोगे ना, तो 1 अपॉन y की वैल्यू क्या मिलेगी? √18 प्लस √70, यही मिलेगी। भाई सॉल्व तो आप इसी तरीके से करोगे, ना, कोई अलग तरीके से तो करोगे नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या? √21 प्लस √20, 1 अपॉन y इज इक्वल टू √18 प्लस √70। ये तो वैल्यू मिल गई। अब मैंने कहा यार सुनो, इन दोनों में कंपेयर करो कौन बड़ा है। इन दोनों में आप कंपेयर करो कौन बड़ा है। एक बच्चा उठ के बोलता है सर 1 अपॉन x जो है वो ग्रेटर है 1 अपॉन y से। वो लगी रहा। भाई एडिशन में दो बड़े नंबर ऐड हो रहे हैं, √21 प्लस √20। वो ऑब्वियस सी बात है बड़े होंगे किससे? √18 प्लस √17 से। अब आप ऑप्शन में गए, आप बोले सर ऑप्शन तो कुछ नहीं है, तो रुक तो जाओ, अभी मैंने कब बोला कि क्वेश्चन कंप्लीट, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये कैसा नजर आएगा? y इज ग्रेटर देन x। क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y कहां पे चला जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई, और यहां पे x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y इज ग्रेटर देन x है क्या? जल्दी देखो फटाफट। यस सर, कौन सा ऑप्शन? बी, करेक्ट, कंप्लीट। हाँ या ना कि y इज ग्रेटर देन x। तो ऐसे कंसेप्ट यार क्लियर रखो कि क्वेश्चन ओलंपियाड्स में आते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है और मजेदार भी है। क्या? क्वेश्चन बड़ा भी है और मजेदार भी है। ठीक, तो स्टार्ट करें। चलो, उसने बोला इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 4, देन 1 अपॉन 1 माइनस a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस डी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस डी 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस डी 1 माइनस ए 1 माइनस बी। गेटिंग माई पॉइंट? एक्चुअली में कॉमन अगर देखो तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी, अगर मैं एलसीएम लूं तो कॉमन चीजें तो आ जाएंगी एलसीएम में, हाँ या ना? तो मैंने कहा चलो भैया पहले एलसीएम ले लो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, तो मुझे एलसीएम क्या मिलता है? 1 माइनस ए मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस बी मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस सी मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस डी। यही आएगा? आपने बोला यस सर यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे, थोड़ा सा मैं इसको और आगे तक खींच देता हूं क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर आने वाला है ना वो थोड़ा सा बड़ा आने वाला है। ठीक, अब मेरी बात सुनो। 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी दिख रहा सबको? आपने देखा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, बचा क्या? ये तीनों कॉमन है, बचा क्या? 1 माइनस डी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस डी प्लस 1 माइनस, सेकेंड वाले में 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी कैसे हैं? कॉमन है। इसमें भी देखो 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी कॉमन है, बचा क्या? 1 माइनस ए, ये आ गया भैया 1 माइनस ए प्लस थर्ड वाले में 1 माइनस सी 1 माइनस डी 1 माइनस ए कैसा है? कॉमन है। तो बचा कौन सा? आप बोलोगे सर 1 माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी। अरे यार एलसीएम ले रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलसीएम ले रहा हूं मैं।
ठीक है। फिर 1 माइनस डी 1 माइनस ए 1 माइनस बी दिख रहा, 1 माइनस डी 1 माइनस ए 1 माइनस बी, बचा क्या? आप बोलोगे सर 1 माइनस सी बचा। देखो मेरी पूरी बात सुनना मेरे प्यारे बच्चों, क्या बता रहा हूं मैं, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, कितने 1? 4 1, तो कितना आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 4। माइनस साइन अगर आप इनसे कॉमन निकाल लेते हो, किससे किससे कॉमन निकाल लेते हो? माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हो तो ये जो प्लस मैंने लगाया ना, इस प्लस को फिर हटाना पड़ेगा यार। क्यों? क्योंकि सर आप तो माइनस साइन कॉमन निकाल लिए। अब जैसे ही मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हाँ या ना? अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी, हाँ या ना? एक चीज बड़ी अच्छी गिवन थी अपने को, कहां पे? क्वेश्चन पे, क्या कि भैया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना है? 4 है। तो जैसे ही आप 4 रखोगे तो ये 4 और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह भी क्या रखोगे? 4 माइनस 4, कितना आ गया? 0। 0 अपॉन कुछ भी, ये कुछ भी मतलब ये चीजें डिनोमिनेटर पे है ना, तो ये यहां पे आ जाएंगी। 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। 0 अपॉन कुछ भी कर दो, आंसर कितना मिलेगा? 0। देखो ऑप्शन में है क्या, या कौन सा ऑप्शन है? जल्दी बताओ फटाफट। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन कंप्लीट है ना? आसान आसान है या नहीं? तो अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कंसेप्ट आप यकीन मानो 9th 8th 7th 6th वही कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन ओलंपियाड्स लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो करने का तरीका सीख लो, करने का तरीका सीख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन द आर आर्म एंड द मिनट आर्म ऑफ अ क्लॉक 2:10 AM, ये घड़ी वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए घड़ी मंगाई जाए, है ना? घड़ी मैं लेके आता हूं, आप मुझे टाइम मत दो, मैं ऐसे बोलूंगा लेके आता हूं और मेरे हाथ पे घड़ी होगी, ठीक है? तो देखो मैंने बोला मैं घड़ी लेके आऊंगा, देखो ये मैं घड़ी लेके आ गया, ठीक है? अब घड़ी आप देख रहे होगे, सभी देख रहे होगे घड़ी। अब घड़ी पे जो है ना 2:10 ही हुए हैं, सुबह का, AM लिखा है ना। तो उसने ये बोला द एंगल बिटवीन द आर आर्म एंड द मिनट आर्म ऑफ अ क्लॉक 2:10 AM। घड़ी दिख रही सबको? अच्छे से देख लो भाई। और टाइम भी कितना हुआ है? 2:10 सुबह के, ठीक है? तो मुझे क्या बताना है कि आर आर्म और मिनट आर्म के बीच में जो एंगल बना है वो कितना है। जब आप सुबह देखोगे, जब 2:10, सुबह मत देखना, आप तो PM भी देख लो, कोई टेंशन नहीं। अब आप बोलोगे सर क्या इतने रात को उठ के हम अब घड़ी देखें? मत देखो सुबह देख लेना, दिन में देख लेना। अब इतनी सुबह मत उठो, नींद डिस्टर्ब मत करो। जो बच्चा पढ़ता है लेट नाइट तक वो देख सकता है, ठीक है? तो आपने एक चीज यहां पे ये देखी कि जो ये आर हैंड है ना, मिनट हैंड, नॉट आर हैंड, मिनट हैंड कहां पे है? 2 पे है, 2 पे है, हाँ या ना? ठीक है। जब मिनट हैंड 1 पे रहता है तो अपन क्या कहते हैं भैया? 5 मिनट। 2 पे रहता है तो आप क्या कहते हैं भैया? 10 मिनट। अभी मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। 3 पे आता है तो आप क्या कहते हैं? 15 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते जब वो दोबारा कहां पे आ जाता है? 12 पे आता है तो आप बोलते हो 60 मिनट हो गए, हाँ या ना? तो मैंने ये बोला पहले मैं वो एंगल निकालता हूं जो मिनट हैंड 10 मिनट्स में बनाया होगा, फिर मैं आर हैंड की बात करूंगा। पहले मैं किसकी बात करता हूं? मिनट हैंड की, ठीक है? तो चलो पहले अपन देखते हैं भैया मिनट हैंड, ठीक? क्योंकि मिनट हैंड में जो मिनट हैंड है अभी 2:10 जो हुए हैं सुबह के, तो मिनट हैंड मेरा कहां पे है? मैं आपको बता चुका हूं, मिनट हैंड मेरा कहां पे है? अभी 2 पे है। कहां पे है? 2 पे है, ठीक है? चलो अच्छा एक चीज और मैं बताता हूं, ये जो मिनट हैंड है ना, ये जो मिनट हैंड है ना 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। क्या बोला मैंने? 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। कौन? मिनट हैंड। भैया अगर मेरा मिनट हैंड 12 में है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, दोबारा फिर 12 में आ गया, एक सर्कल चल गया, और सर्कल का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल कितना देता है? 360 देता है। कोई डाउट तो नहीं यहां पे? पक्का ना? चलो तो मैंने यहां पे क्या लिखा, अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात करने वाला हूं बेटा? मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मिनट हैंड की। तो मुझे एक चीज ये पता चल गई, अब मुझे क्या निकालना है कि भैया
अगर मेरा मिनट हैंड कहां पे है, 2 पे है, तो 10 मिनट तो होंगे भैया। 5 पे जब आता है तो मैं कहता हूं ना, सॉरी 1 पे जब आता है मिनट हैंड तो मैं कहता हूं 5 मिनट, 2 पे आता है तो 10 मिनट। तो मुझे पहले यह पता करना है कि मिनट हैंड 10 मिनट्स में कितना एंगल बनाया होगा। तो यहां पे मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा जो आप क्लास 7th में पढ़ते हो, ठीक है। तो मुझे एक चीज क्या क्लियर हो गई भाई, मुझे एक चीज ये क्लियर हो गई कि जो मिनट हैंड वाले भाई साहब है ना, मिनट हैंड वाले भाई साहब जो है ना, 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री बनाते हैं? आपने बोला सर 360 डिग्री बनाते हैं, हाँ या ना। फिर मैंने आपसे पूछा 1 मिनट में कितना बनाएंगे, तो आपने बोला सर 360 डिग्री अपॉन, कैंसिल कर दीजिए, तो 1 मिनट में जो एंगल बना होगा वो कितना बना होगा? 6 डिग्री। एक्चुअली में क्लास 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे ये चीज ऑलरेडी बता दी जाती है, लेकिन अगर वो 8th क्लास का बच्चा या 9th क्लास का बच्चा देख रहा हो तो मैंने निकाल के विथ प्रूफ दिखा दिया, विथ प्रूफ बता दिया, ठीक है, कि कैसे भैया 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है, हाँ या ना। तो मुझे कितने मिनट का चाहिए था? 10 मिनट का। तो 10 मिनट में अगर एक समोसा 5 रुपए का है तो 2 समोसा कितने का? आप बोलोगे सर 5 इंटू 2 कर दीजिए, नॉट 10, 5 इंटू 2 कर दीजिए, 10 मिल जाता है। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं तो 10 मिनट में कितना होगा? आप बोलोगे सर 10 इंटू 6 कर दीजिए, दैट इज 60 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना डिग्री बना लिया होगा? वो 60 डिग्री बना लिया होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, शाबाश। अभी तो मैंने किसकी बात करी? मिनट हैंड की बात करी। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? आर हैंड की। किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं आर हैंड की बात करने वाला हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फिर घड़ी उठाना पड़ेगा मुझे। आर हैंड, ठीक है। आर हैंड जब 1 पे आता तो अपन कहते हैं 1 आर, 2 पे आता है 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 6 आर, 7 आर, फिर वो 12 से चालू हुआ, फिर 12 पे आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आर हैंड 12 आवर्स चला तब उसने कितना डिग्री दिया? 360 डिग्री दिया। भाई यहां से चालू हुआ, मान लो अभी आर हैंड 12 पे है, फिर घूम के दोबारा ये कहां पे आ जाएगा? 12 पे आ जाएगा। फिर घूम के दोबारा कहां पे आ जाएगा? 12 पे। मतलब कहने का ये है कि 12 आवर्स में 360 डिग्री वो देता है। कितने डिग्री देता है? 12 आवर में 360 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का? चलो, तो मैंने ये बोला भैया 12 आवर में, 12 आवर्स में ये कितना एंगल बनाया होगा? कौन? आर हैंड। तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं आपसे ये बोलूंगा यार ये 12 आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट कर दो तो कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 1 आवर में कितने मिनट? 60। 12 आवर्स में कितने मिनट? 720। 720 इक्वल्स टू में कितना आ गया? 360 डिग्री, हाँ या ना। तो अगर 720 मिनट में 360 डिग्री बन रहा तो 1 मिनट, आर हैंड की बात कर रहा हूं, अगर आर हैंड 720 मिनट में 360 डिग्री बना रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कोई और चीज नहीं करी है इसमें, नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने ये बोला अगर 720 मिनट्स में वो 360 डिग्री बना रहा तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? तो आप बोले सर 360 डिग्री अपॉन 720 डिग्री। कोई दिक्कत? 1 मिनट में इतना बना लिया। तो आपने बोला सर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि भैया 1 मिनट में आप बनाए होगे हाफ डिग्री। ये कौन बनाया है? ये किसका खेल चल रहा था? आर हैंड का चल रहा था। तो आर हैंड भाई जो थे ना, आर हैंड 1 मिनट में, आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है। अब मुझे कितने मिनट का चाहिए था? 2 आर 10 मिनट, क्योंकि 2:10 हुए ना। तो आर हैंड 2:10 में कितना एंगल बनाया होगा? पहले तो मुझे मैं पहली चीज, मैंने तो मिनट का निकाल लिया 10 मिनट का। तो 2 आर 10 मिनट्स में, 2 आर 10 मिनट्स में टोटल मिनट्स कितने होंगे? तो आप बोलो सर 2 आवर्स हैं, 1 आवर में 60 होते हैं, 1 आवर में 60 होते हैं, तो 2 आवर में 120 होंगे और 10 मिनट और एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने मिनट हो गए? 130 मिनट। तो आर हैंड अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, जब अपन कहते हैं ना भैया 1:15 हो गए हैं, मतलब 1:15 बोलते हैं, तो 2:10 का मतलब क्या हुआ? 2:10। 2 जो होगा वो आर होगा, 2 जो होगा मतलब जो मेरा आर हैंड है वो भी 2 पे होगा, लेकिन थोड़ी सी नीचे। आर हैंड, मिनट हैंड सीधे 2 पे होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगल तो बन रहा होगा यार।
ये तो फिक्स है, कुछ तो एंगल बन रहा होगा। तो मैंने कहा पहले मैं ये बात पता कर लेता हूं कि जो आर हैंड है मेरा, जो मेरा आर हैंड है वो कितना डिग्री बना रहा, कितने मिनट में। आप बोलोगे सर 2:10 हुआ है ना, तो उस 2:10 को, इस 2:10 को मैं पूरा मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मिनट में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर में 60, 2 आवर में 120 और 10 मिनट्स और, तो कितना 130 मिनट्स। तो मैंने कहा भैया शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आर हैंड 130 मिनट में, 130 मिनट में, अगर 1 मिनट में आर हैंड कितना बना रहा होगा, हाफ डिग्री, तो 130 मिनट में कितना बनाएगा। आप बोले सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही वाला फंडा, अगर एक समोसा 5 रुपए का है, 2 समोसा 10 रुपए के होंगे, इंटू कितना कर दिया मैंने 130, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 65 डिग्री। हाँ या ना। तो आर हैंड जो है 2:10 में कितना एंगल बना रहा होगा, 60 डिग्री। वहीं पे मिनट हैंड 10 मिनट में कितना बना रहा था, 60 डिग्री, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 आवर 10 मिनट्स का मैंने निकाल दिया आर हैंड से, सिर्फ 10 मिनट का निकाल दिया मैंने मिनट हैंड से। अब उसने क्वेश्चन पे क्या बोला था, द एंगल बिटवीन आर आर्म एंड मिनट आर्म। आर आर्म से कितना मिला मुझे, आपने बोला सर 65 डिग्री। मिनट हैंड से कितना मिला था, 60 डिग्री। 65 में से 60 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 डिग्री। 5 डिग्री ऑप्शन है क्या, आपने बोला यस सर, सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन कुछ नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी थी घड़ी की। प्रैक्टिकल नॉलेज किसकी होनी थी, आपको वॉच की प्रैक्टिकल नॉलेज होती, ये क्वेश्चन 2 मिनट में आता। ये भी ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। गेटिंग माई पॉइंट, कर लोगे पक्का, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल with integer sides such that the no side is greater than 4 units, no side is greater than 4 units। मालूम इसने एक चीज ये बड़ी गजब की कर दी है, क्या कि नो साइड इज ग्रेटर देन 4 यूनिट्स, 4 यूनिट से ज्यादा कोई भी साइड नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टार्ट करें पक्का। तो चलो, मैंने कहा, और एक चीज इसको बॉक्स में बंद कर दो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि भैया दो साइड मेरी कैसी होती है, इस पे इक्वल होती है। ये दिमाग में पहली पिक्चर आप बना लो, ठीक है। मतलब मैंने फंडा उठा लिया x x y, दो साइड इक्वल वाली और एक अनइक्वल, 3 साइड ही तो होती है, एक को x और को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं। इस चीज को दिमाग में रखते हुए पॉसिबिलिटीज निकालनी है, इस चीज को दिमाग में रखते हुए पॉसिबिलिटीज आपको निकालनी है। समझ में आ गया पक्का। क्या आप करोगे कि मैं बताऊं, मैं बता दूं। चलो 1-2 साइड का तो मैं बता ही देता हूं आपको। एक चीज हमेशा याद रखना, हमें यह पता है ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर मैं बोलूं ट्राइंगल में ए बी सी है, तो मतलब a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए, a प्लस सी इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या फिर अपन बोले b प्लस सी इज ग्रेटर देन a होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी को याद रखते हुए आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने बोला भैया मान लो 4 4 और 3, 4 4 3 एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखो कोई भी साइड मैंने ग्रेटर देन 4 नहीं ली है, एक 4 ले ली, एक 4 ले ली, फिर एक 3 ले ली। फिर आप बोलो अच्छा, इसमें अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करके देखना पड़ेगा, 4 + 4 8 इज ग्रेटर देन 3। दो साइड अपन ने 4 4 ले ली, ग्रेटर देन 3 हो गई होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, पक्का। आगे चलें। 4 4 3 तो ले लिया था अपन ने। अब मैंने बोला भैया 3 3 4 भी ले लो। 3 3 4 क्या नहीं हो सकती? आप बोलोगे बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती सर? बिल्कुल हो सकती है, 3 3 4 बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलें। 2 2 1, आप बोलोगे हाँ सर 2 2 1 भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना भाई, 2 2 1 भी तो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। और क्या हो सकता है?
1 1 2 मत ले लेना, क्योंकि 1 + 1 नॉट ग्रेटर देन 2, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, तो ये देखो 3 कंडीशन तो मैंने बता दी, मतलब 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन रहा है, और भी कंडीशंस बनेंगी इसमें, और भी कंडीशंस बनेंगी। तो 3 तो मैंने बता दी, बाकी आप निकाल के भेजना। पक्का भेजोगे? पक्का ना, है ना? आप क्योंकि ये वीडियो जो है वो सारी पब्लिक है, तो आप आराम से YouTube में भी अगर देना चाहते हैं इसका आंसर, तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे सकते हैं। और बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे पेयर्स बनेंगे। ठीक, कर लोगे ना? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन, पक्का आंसर भेजना है। वाओ, इन द फिगर, वाओ, अभी ज्योमेट्री वाला एक क्वेश्चन आया, बड़ा मजा आया। उसने बोला इन द फिगर शोन अल्फा, इन द फिगर शोन, ये जो फिगर बनाया और अपन को ऑप्शन दे दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 110 डिग्री, अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 110 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, करते हैं, रुको। मैंने कहा यार ज्योमेट्री के क्वेश्चन से थोड़ा सा नेमिंग वेमिंग हो जाए तो मजा आता है करने में। तो इसको नाम मैं P दे देता हूं, इसको मैं Q दे देता हूं, इसको मैं R दे देता हूं, दे दूं? ठीक है। सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट ले लिया मैंने T, और इसको P और R से मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। कोई इशू तो नहीं इसमें? चलो, बड़ी अच्छी बात है, बता रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। ये कितना डिग्री बन रहा? 140 डिग्री। याद करो वो दिन क्लास 9th में जब आपको यह बताया जाता था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट, बताया जाता था। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? यस, शाबाश बेटा, इस बच्चे ने खड़े होकर बोला कि सर वो होता था। तो अगर ये 140 है तो ये 100% कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री होगा। मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा उसको, फटाफट देखते जाओ। तो अब अच्छा, आर्क कौन सा लिया है हमने भैया आर्क PR उठाया है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो अगर ये सेंटर वाला एंगल 140 है, तो इस आर्क को छोड़ के ऊपर वाली जो भी जगह है, मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूं, यहां पे जो भी एंगल बनेगा वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। तो ये 140 था, तो वो एंगल PTR कैसा बन गया? एंगल PTR कैसा बन गया बेटा? 70 डिग्री। ठीक है, 9th क्लास का कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं। PQRT एक साइक्लिक क्वाड है। याद करो वो दिन जब आपको यह बताया गया था कि भैया साइक्लिक क्वाड के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है बेटा? 180 होता है। 180? आपने बोला सर बिल्कुल होता है 180। ठीक, तो मुझे यह पता चल गया कि भैया थीटा प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री आ गई। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन तो दिख गया होगा कि सर थीटा इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 110 डिग्री आ गया। ठीक है, अब कई क्वेश्चन पे ऐसा होता है कि एक ऑप्शन से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 110 डिग्री दिख गया। अब मैंने ये कहा कि अगर मैं PQRO उठाता हूं, PQRO दिख रहा सबको? आपने बोला हाँ सर दिख रहा। PQRO एक कोऑर्डिनेटर 4 साइडेड फिगर है, तो एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। हाँ या ना? तो कहने का मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अल्फा प्लस बीटा बिचारो इनको तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये 110 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू में कितना आ गया? 360 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 110 प्लस 140 कितना कितना? जल्दी 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 फटाफट 250। चलो, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 110 डिग्री और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। हाँ या ना? फिर आपके दिमाग में आएगा सर कुछ नहीं, ये दो ऑप्शन कर लेना। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक, अल्फा प्लस बीटा 110 डिग्री आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू 110 डिग्री आ गया। अल्फा और बीटा एक्चुअली में इक्वल नहीं है, वरना मैं थर्ड वाला ऑप्शन भी लगाने वाला था। लेकिन इक्वल नहीं है, राइट?
तो ए और सी ऑप्शन दो करेक्ट है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो चलो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। उसने ये बोला 2 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2। हाँ या ना? ये जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंशन पावर्स क्लास 9th में ये टॉपिक आप पढ़े होते हो, इवन क्लास 8th में भी आप पढ़ लेते हो। तो क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन कई बार बच्चा उलझ जाता है, पावर को इस तरीके से देखा क्वेश्चन छोड़ देता है। इसका एक सिंपल तरीका ये है कि भैया आप x की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए और चेक कर लो LHS RHS के इक्वल आ रहा होगा तो आपका आंसर सही है। एक्चुअली गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा तरीका मैं आपको सॉल्व करके पूरा बताता हूँ किस तरीके से ये चीज़ हुई है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x अपॉन में मत करो, पहले मैं इसको पूरा स्प्लिट कर देता हूँ ना, स्प्लिट करके बताता हूँ आपको। 2 की पावर 2x मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है। आपने बोला सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि बेस सेम है ना, पावर ऐड करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पता है ना ये चीज। प्लस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलो 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 1, भाई ये 2 की पावर माइनस 1 इसको डिनोमिनेटर पे लेके आऊंगा तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने ये बोला, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं यार, 2 की पावर 2x को कुछ p ले लेते हैं, लेट कर लो p होगा, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने p मान लिया, तो ये कैसा नजर आएगा, p अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन p इज इक्वल्स टू 2। हाँ या ना? एलसीएम ले आऊंगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 2p आ जाएगा। ये वाली स्टेप अभी 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू p है ना, इसका लास्ट में यूज होगा, तो उसको अभी रखना है अपने को दिमाग में, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैसे हैं, कॉमन है, तो बचा क्या, p से मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर, यहाँ पे देखो p और p 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4p, कंप्लीट देगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। किसका स्क्वायर बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो ये होगा क्या, p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी। p की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। मिली या नहीं मिली भाई, p माइनस 2 का होल स्क्वायर बना ना ये, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे। चलो अब मुझे पता चल गया कि भैया p की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मुझे p मिला है। एक्चुअली में मुझे क्वेश्चन पे क्या निकालना था, x निकालना था। तो मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा था ना इस इक्वेशन को तैयार रखना। मैंने कहा आ जाओ बेटा उठ के, आप ये उठ के आ गई। इनके ये क्या था, ये इक्वेशन 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू p था। हाँ या ना? तो 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू p की वैल्यू 2 आई है। जब दोनों साइड के बेस कैसे हो जाते हैं मेरे, सेम हो जाते हैं। जब दोनों साइड के बेस कैसे हो जाते हैं मेरे, सेम हो जाते हैं, तो पावर इक्वेट की जा सकती है। तो देखो ये 2 की पावर x जो है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, दैट इज 0.5। क्या 0.5 है? आपने बोला यस सर, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये रहा मैथमेटिक्स ओलंपियाड रैंक बूस्टिंग का लेक्चर पार्ट नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 आप कह लो, कंप्लीट हो गया है बेटा। तो ये हुआ क्वेश्चन बेटा कंप्लीट, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड रैंक बूस्टिंग का लेक्चर हुआ बेटा पार्ट 2 बोल लो या लेक्चर 2 बोल लो, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन अपन देखेंगे बेटा, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई हो, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हो, तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, मोटिवेशन वाली। कभी बच्चे को मोटिवेशन चाहिए रहता है तो टीचर देता है, और टीचर को मोटिवेशन चाहिए रहता है तो बच्चा देता है। तो हमें आपका मोटिवेशन कब मिलेगा कि भैया जब आप हमारी वीडियो पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें और अच्छा लगेगा कि तो हम और बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करें, और बेहतरीन ओलंपियाड से क्वेश्चंस लेके आऊँ मैं, और आपको बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा भी है, और मज़ेदार क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो मैथमेटिक्स में और इंटरेस्ट आना चालू हो जाए। जो चीज़ हमसे बनने लगती है ना, नए नए कंसेप्ट हम सीखते हैं तो और मज़ा आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंसेप्ट सीखते रहें मेरे साथ,
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको और बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स की बात हमेशा माने बेटा। ठीक है, ऊपर वाला आप सबको कामयाब करे। जितने बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, जो बच्चे ये लेक्चर नहीं भी देख पा रहे हैं, उनको भी ऊपर वाला कामयाब करे। जो भी एम आपने बनाया है अपना, ऊपर वाला उस एम को आपको बहुत आसानी से दिला दे। आसानी इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप बैठे रहें तो और मिल जाए, मेहनत करें, उस मेहनत को देख के ऊपर वाला आपको आपका एम दिला दे बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।